जैसे कि आपको पता है कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो हम इसके पहले प्रकाश के बारे में बता दिए हैं, उसके बाद जो भी चीज़ है उसके पहले हम बता दिए हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आपको 2 या 3 नंबर आपको दिलाएगा ही दिलाएगा। 1 नंबर यह में भी आता है और 2 नंबर ये में भी आता है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होता है। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होता है, ध्यान समझिए। जैसे यहाँ हम पूछ ले रहे हैं क्या चीज, ध्यान समझिए। यहाँ जैसे यहाँ कोई दर्पण ले लिए, क्या ले लिए है, कोई दर्पण। कोई दर्पण का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा का है। मान लीजिए कि दर्पण है, दर्पण का मतलब शीशा। जैसे इधर से प्रकाश की किरण आता है, जब प्रकाश की किरण आता है ना, जब आता है तो इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण यानी ये आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। प्रकाश के मैंने किसी दर्पण पर, तो जब दर्पण जब आप देखे होंगे तो दर्पण पर आप लोग देखिएगा कि इधर कलई, इधर इधर कलई होता है, मतलब पॉलिश होता है, और इधर क्या होता है, प्लेन होता है, जिससे हम लोग मुंह देखते हैं अपना, ठीक है। तो हई कलई वाला यानी पॉलिश है, ये क्या है, पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश का मतलब पेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ समझिए, प्रकाश इधर से आया, इधर जाया नहीं, बल्कि इधर से टकरा कर वापस चला गया, चला गया। तो जब यानी हई तीर का निशानी, इसका मतलब इधर से आ रहा है, इधर प्रकाश गया। जब प्रकाश आता है उसको आपतित किरण बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण टकरा कर वापस चला जाए, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ध्यान से अगर आप लोग समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होता है। फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान समझिए, इसको परावर्तित किरण। अब यहाँ एक लंब होता है, लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। इसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, लंब बोलते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ लंब एक खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाता है लंब। और अगर लंब अगर हम लोग खींचे तो यहाँ देखिए, यहाँ भी कोण बन रहा है और यहाँ भी कोण बन रहा है ना। ध्यान से समझिए, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है। तो इस कोण को यानी है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है ना, इस कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और इसको कोण आई से सूचित किया जाता है। क्या चीज, कोण आई से। क्या बोल सकते हैं, कोण आई। क्या बोल सकते हैं, कोण आई। फिर समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ भी तो एक कोण बन रहा है ना, तो यहाँ भी जो यहाँ कोण बन रहा है, इस कोण का नाम हुआ कि परावर्तित किरण तथा लंब के बीच, परावर्तित किरण तथा लंब के बीच कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को आपको ध्यान में रखना है, इसको कोण आर से सूचित कहते हैं। मतलब ये कोण आर हुआ, ये कोण क्या हुआ, आर हुआ। यहाँ तो आपको दिक्कत, अगर ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में। एक एक बात फिजिक्स में रटवाने वाला कुछ चीज नहीं होता है, आपको समझना पड़ता है। अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, है यहाँ जो यहाँ है आपतित किरण जहाँ आया है, परावर्तित किरण जहाँ से गया है, अभिलंब जहाँ ना, इसको हम लोग आपतन कोण बोले। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित बिंदु। इसको आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं, आपतन बिंदु। यानी जहाँ तीनों आकर मिलल है ना, इसको हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब यहाँ समझिए कि नियम क्या होता है। नियम, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम का, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होता है, 2 नियम होता है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है।
फर्स्ट नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब एक ही तल के मतलब तीनों एक ही तल पर है, इस प्रकार का एक तल है ना है, जैसे हम मार्कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मार्कर का तल क्या हो सकता है, तो बोर्ड हो सकता है। उसी प्रकार का है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, मतलब तीनों एक ही जगह होता है। यहाँ लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित, आपतित, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर, आपतन है ना, आपतन बिंदु है वो जहां दोनों मिला है, तीनों मिला है। आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ ध्यान समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर है, इसको हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। जहां तीनों मिला है ना, वहां आप जहां मतलब परावर्तित किरण मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जहां से मतलब परावर्तित होता है उस वह जो बिंदु होता है, उस बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया है जो लंब होता है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, यानी जो है आपतन कोण है ना, जो आपतन कोण है अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण के बीच के जो कोण होता है उसका आपतन कोण, जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन, इस दोनों सेम टू से मतलब दोनों आपस में बराबर होता है। अगर हाइट 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ध्यान समझिए, अगर यह अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो इसका मतलब यह होता है, कहने का मतलब होता है कि कोण आई बराबर क्या होता है, तो कोण आर मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही तो हमारा दो गो नियम है, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। प्रकाश के दो गो नियम होता है, कौन कौन, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभी तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।